अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी डायरेक्शन मार्केट में क्लियर हो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यार मार्केट हमारे पास अभी के लिए बुलिश है, स्पेशली आपका बीटीसी और इथेरियम। अभी भी आप मार्केट में प्राइस देख सकते हैं कि तकरीबन 27,500 का हाई अब तक लग चुका है। कल की अपडेट में नहीं दे सका, मैंने आपको डिस्कॉर्ड पे भी कहा था कि डेटा बेस्ड एनालिसिस होती हैं सारी। कल हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे था, डेटा आज रिसीव हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको आज ही अपडेट दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट को लेकर आप ऐसा समझे बड़ी ज़बरदस्त टाइप की न्यूज़ है मार्केट में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ब्लैक रॉक की एंट्री हो रही है क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं वो ओपन करना चाहते हैं। अभी एसईसी के उन्होंने अप्रूवल डाली है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि उन्हें अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती। सबमिट तो ऑलरेडी उनके डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, तकरीबन 40 से 45 दिन का प्रोसेस है। लेकिन ऑफ कोर्स जब ब्लैक रॉक आते हैं तो उन्हें कौन रोक पाएगा? आपके फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे बड़े अगर कोई नाम है, हेज फंड मैनेजर्स आप उन्हें कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस इवन आप उन्हें कह सकते हैं, बहुत बड़ा उनका हेज फंड मैनेजर और फाइनेंशियल सिस्टम पर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट में आज के लिए सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रही हैं, कहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं बीटीसी और इथेरियम में, वो भी देखेंगे। इसके अलावा अभी के लिए हमारे पास डेटा सेंटर में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बीटीसी का पैसा समझे अचानक से उसमें वेल्स का और आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ा है, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके अलावा ऑर्डर बुक भी देख लेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर पर, उसके बाद हम लोग चार्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो कल के दिन तो मैंने आपसे कहा था कि यूएस का बैंक हॉलीडे है, हमारे पास कोई मोमेंटम रिपोर्ट नहीं हो सकती। एग्जैक्टली वही सिनेरियो फॉलो हुआ है मार्केट में। कल कोई भी मार्केट में आपकी मूवमेंट नहीं थी। आज हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट का डेटा था, काफ़ी अच्छा आया है, और इसी वजह से आपकी इक्विटी मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन भी नीचे की तरफ आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास वेनेसडे के दिन फेड चेयर पॉवेल की टेस्टिफिकेशन है। थर्सडे वाले दिन फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, और इसके बाद फिर फ्राइडे के दिन हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। तो कैलेंडर अभी आप ऐसा समझें कि कल के दिन से काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट में एक दो न्यूज़ हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, स्पेशली आपकी ब्लैक रॉक वाली। अगर क्रिप्टो मार्केट से न्यूज़ की बात करते हैं तो आप ऐसा समझे आज हमारे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है। ब्लैक रॉक्स बिटकॉइन ईटीएफ एंड द होल्डिंग कुड चेंज एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात हो रही है, लिस्टिंग की बात हो रही है। आप ऐसा समझें इसके बाद जो इनका प्रोसेस है वो नेस्डेक में भी लिस्टिंग की बात हो रही है, और एसईसी में इनकी सबमिशन हो चुकी है। 40 से 45 दिन इसमें आप ऐसा समझें प्रोसेस में लगता है। और जब आपके ब्लैक रॉक की बात आती है तो फिर आप ऐसा समझें कि उनकी कोई सी भी क्वेरी अगर मार्केट में जाती है उसकी हमेशा अप्रूवल आ जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में इस टाइम अगर टॉप पर है कोई बंदा या कोई ग्रुप तो आपका ब्लैक रॉक ग्रुप ही है, और इनको रिफ्यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब काफ़ी सारे एनालिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं कि यार ये जो ग्रुप है आपकी मार्केट को मैनिपुलेट करता है। एफटीएक्स के मामले में भी ये इन्वॉल्व थे, जब मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया था तो लिक्विडिटी यहीं से ही आई थी, ठीक है। बताने का मतलब ये है। अभी के लिए अगर क्रिप्टो मार्केट एनालिस्ट को हम सुनते हैं तो आप ऐसा समझें कि सारे बड़े परेशान हैं, और इस चीज़ को बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी न्यूट्रल बंदे से पूछते हैं, जो एनालिस्ट आपकी एफएक्स मार्केट, कमोडिटी, स्टॉक सब कुछ कवर करता है और क्रिप्टो को भी कवर करता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तो उस हिसाब में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पिछले एक साल भी अगर आप चले जाएँ तो मार्केट में हमारे पास क्या मोमेंटम है, कोई रिपोर्ट सॉलिड मोमेंटम रिपोर्ट नहीं हो रही। उसकी मेजर रीज़न हमारे पास वॉल्यूम की कमी रहती है। हमेशा हमारा, आप ऐसा समझेंगे तकरीबन 6-7 महीने से तो यही रोना है कि यार मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है। तो आप ऐसा समझें अगर इनकी अप्रूवल हो जाती है तो मार्केट में सॉलिड टाइप का एक मोमेंटम भी आएगी, और इसमें हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी के लिए आप खुद देखें, सिर्फ न्यूज़ आई है मार्केट में, अप्रूवल या रिफ्यूज़ल कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मोमेंटम आपकी मार्केट में स्टार्ट हो गई है। लास्ट वीक से भी मैंने आपसे कहा था कि यार ट्रेंड्स हमारे पास बड़े ज़बरदस्त बुलिश हैं, आपके बीटीसी के भी और ओवरऑल इथेरियम के भी। तो अभी के लिए आप सिर्फ, मैं टाइटल आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सिर्फ सुने। बिटकॉइन वेल्स गो ऑन शॉपिंग स्प्री, द परफेक्ट स्टॉर्म, ब्लैक रॉक्स बिटकॉइन ईटीएफ माइट इग्नाइट अ मार्केट अपराइजिंग। यहाँ पर भी यही बातें चल रही हैं कि यार इनकी एंट्री से मार्केट में, स्पेशली आपकी क्रिप्टो मार्केट में, एक ऊपर का ट्रेंड अच्छे खासे आ सकता है। इसके बाद तीसरी न्यूज़ हमारे पास आ रही है, मास्टर कार्ड एंड एचएसबीसी क्रिप्टो ट्रेडमार्क्स
इज़ देयर अ सीक्रेट कनेक्शन? अब देखें, अगर मास्टर कार्ड की बात आती है, सारी चीज़ों को आपने कनेक्ट करना है, सारे डॉट्स जो हैं इनको आपने एक एक लेकर बिल्कुल कनेक्ट करना है इन चीज़ों को। तो फिर आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आएंगी कि यार मास्टर कार्ड भी हो गया, HSBC, हांगकांग, शंघाई अपना बैंक कॉरपोरेशन जो है, इनकी बात अगर करें, ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। HSBC ये भी आपकी क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। और इसको जब डिटेल में मैंने पढ़ा था तो उसमें भी तकरीबन आप ऐसा समझें कि CBDC से रिलेटेड ही बात चल रही है। और मास्टर कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वीज़ा और मास्टर कार्ड आपको पता है कि पेमेंट सोल्यूशन है। आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड पर भी अगर आप देखें तो मास्टर कार्ड या वीज़ा का लोगो या दोनों के ही लोगो लगे हुए होते हैं कि दोनों एक्सेप्टेड हैं। वीज़ा से बड़ी कंपनी आपकी मास्टर कार्ड है। तो अभी ये लोग भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि यार हम भी क्रिप्टो में अपना जो है, ये आप कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन करें। और HSBC पर तो इसका बड़ा सॉलिड काम हो रहा है, वो मैं आगे जाकर आपको डिटेल में भी किसी वीडियो में बता दूंगा। तो अगर ओवरऑल न्यूज़ हम देखते हैं क्रिप्टो मार्केट्स को लेकर, तो आप ऐसा समझें कि अगर इनकी अप्रूवल आ जाती है ब्लैक रॉक की, और इसके बाद दरवाजे खुल जाएंगे और भी बहुत बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, मॉर्गन्स हो गए, तो ऑफ कोर्स फिर वो भी अपना लॉन्च करेंगे, उनकी भी अप्रूवल आ जाएंगी। तो इस टाइप में अगर हम इसको ओवरऑल आप पिक्चर देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि अगर जैसे वॉल्यूम बढ़ता है किसी चीज़ में, मोमेंटम बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, और इंस्टीट्यूशंस के एंड पर अगर किसी इंस्ट्रूमेंट या मार्केट में उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हमारे लिए वो उस इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छी बात होती है। तो नेगेटिव हर चीज़ को नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास आप ऐसा समझें कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है क्रिप्टो मार्केट के लिए कि अगर इनकी अप्रूवल हो जाती है मार्केट में तो सॉलिड टाइप का आपका वॉल्यूम जो है उसका मसला तो ख़त्म हो जाएगा। और जब वॉल्यूम का मसला ख़त्म हो जाता है तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट में ट्रेडिंग करने का मज़ा भी आता है, और स्पेसिफिकली उस इंस्ट्रूमेंट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये भी हो गया। अभी मैं आपको डेटा सेंटर भी दिखा देता हूँ, उसके बाद बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। अगर डेटा सेंटर की बात करें तो मेरे ख्याल में लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये स्क्रीन शेयर की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि यार इक्विटी मार्केट में हमारे पास इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है अभी के लिए, आपके इंस्टीट्यूशंस या आपके वेल्स का तकरीबन 7-8% तक वो पहुंच चुका था। 0 से लेकर 10 तक आप ऐसे समझें कि हॉट टेरिटरी में होता है। तो अभी के लिए आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि 4.5 और 5% के आसपास इंटरेस्ट कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके मैसिवली बाइंग हुई थी इक्विटी मार्केट में, ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी एक जगह पर बुक होती है, वॉल्यूम थिन हो जाता है तो मार्केट आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर नीचे आने लग जाती है। और अगर BTC की बात करें, ये ब्राउन वाली बार जिस पर मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है, इसमें आप ऐसा समझें हमारे पास -7 और उसके बाद -4 नेगेटिव टेरिटरी में हुआ करती थी तकरीबन आपके पिछले हफ्ते तक। लेकिन जब से हमारे पास ब्लैक रॉक की न्यूज़ आई है, अभी आप खुद भी देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी क्रिप्टो मार्केट को लेकर, स्पेशली BTC और इथीरियम को। तो उसमें अभी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ा है काफ़ी हद तक, और हम लोग नेगेटिव टेरिटरी से -7 तक थे हम लोग BTC में। अभी हमारे पास +4% या 3.5 से 4% इतना इंटरेस्ट आपकी मार्केट में है। और ये शॉर्ट फॉर्मेट की बात हो रही है, मंथली बेसिस की, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कमोडिटी और एनर्जी को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी अगर मुद्दे की बात करें तो हमारे पास आप ऐसा समझें कि अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है आपकी क्रिप्टो मार्केट को लेकर बढ़ रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस के एंड पर। तो ये भी हो गया दोस्तों। अभी ऑर्डर बुक में आपको दिखा दूं, पर उसमें कोई ख़ास इतना है नहीं। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि यार सिर्फ 24,000 के आसपास ही मोस्टली आपके ऑर्डर लगे हुए हैं, और शॉर्ट के कोई ख़ास ऑर्डर नज़र नहीं आ रहे मार्केट में। और एग्जैक्टली वो आप देख भी सकते हैं कि अभी भी हमारे पास कोई चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई, शॉर्ट के ऑर्डर बड़े कम है मार्केट में। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर बाइंग की तरफ मार्केट में रहें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास BTC और इथीरियम की सप्लाई और डिमांड जोन्स अभी के लिए क्या आ रही हैं। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है 27,800 और 850 के आसपास। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश थी आपकी, मैंने आपसे यही कहा था कि यार मार्केट बड़ी सॉलिड बुलिश है। जब तक आपकी 24,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट्स हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, ठीक है। इम्पैक्ट आप अभी मार्केट पर देख सकते हैं, और ये ब्लैक रॉक की न्यूज़ की वजह से आप इसमें अभी इम्पैक्ट मार्केट में देखें मज़ीद आगे आगे इसमें क्या होता है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है मार्केट में BTC को लेकर, वो है तकरीबन 26,400 से 600 का एरिया। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास इस वीक में आ रही है, लास्ट वीक की आप ऐसा समझे जो हमारे पास डिमांड जोन थी 25,300 की। तो अभी के लिए उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आई हैं,
25,000 और 25,400 के बीच में ये पूरा एरिया अभी भी हमारे पास सिमिलर डिमांड जोन है। और अगर बात वैसे भी हम ओवरऑल पैटर्न की करते हैं, अगर आज हमारे पास 28,200-300 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि जिस टेरिटरी में हम लोग, जो रेंज एक मैंने आपको बताई थी कि तकरीबन 28,000 से लेकर 25,000 के बीच में मार्केट थी, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगी और 28 से 30 की मार्केट या 31 की मार्केट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है। अभी के लिए मैं आपको सप्लाई बता देता हूँ बीटीसी की। तकरीबन 28,100 से लेकर 28,300 का जो पूरा एरिया है, ये हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, पहली वाली। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो काफ़ी दूर है, तकरीबन 29,700 और 29,600 का एरिया। तो अगर अभी आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि यार बाइंग प्रिफर्ड है मार्केट में या शॉर्ट, तो मैं आपसे कह दूं कि भाई माहौल तो मार्केट में अभी बाइंग का है। तकरीबन लास्ट वीक से ही मैं आपसे कह रहा हूं कि मार्केट में सॉलिड बाय है, ठीक है। और काफ़ी सारे दोस्तों ने डिस्कॉर्ड पर, मेरी पर्सनल भी बातें होती रहती हैं आपसे, बहुत सारे दोस्तों ने बाय किया था। और काफ़ी जो मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं उनको भी तकरीबन आप ऐसा समझें कि 27,000 और 27,000 प्लस ही निकाला है मार्केट में बीटीसी से। इसके अलावा अगर ट्रेंड्स की बात करते हैं तो ट्रेंड हमारे पास अभी भी आपके बीटीसी का बुलिश है और काफ़ी सॉलिड बुलिश है। पहली सप्लाई मैंने आपको बता दिया 28,100 से 300 का एरिया, और सेकंड सप्लाई हमारे पास 29,600 700 का एरिया आ रहा है, ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली सप्लाई और दूसरी सप्लाई में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप ऐसा समझें कि 28,100 से 300 का एरिया ये पूरी आपकी सप्लाई है, तो सेकंड सप्लाई हमारे पास तकरीबन 29,600 और 29,700 के एरिया में आ रही है। आप ऐसा समझें कि 1500-1600 पॉइंट का फ़र्क है। अगर अभी इसमें करें क्या, अगर आप पहली सप्लाई पे लेट सपोज मार्केट को शॉर्ट करते हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा कि सेकंड सप्लाई तक आपने अपनी पोजीशन लेकर नहीं जानी, ठीक है। उसमें आपने क्लोजिंग देखना है कि यार 28,200 या 100 कहीं भी आपने अपनी 300 पे पोजीशन की, 28,300 के आसपास। अगर क्लोजिंग आपकी 28,300 के ऊपर आ जाती है तो फिर आपने मार्केट में से निकल जाना है, और अगर नहीं आती तो फिर होल्ड रखें। इंशाल्लाह मार्केट आपको दोबारा से 26,600 तक तो काफ़ी आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा ये पैटर्न अभी आपने इस चीज़ को बड़े गौर से सुनना है कि अगर आपने पोजीशनिंग कर ली है तो फिर से होप में नहीं जाना, उम्मीद में नहीं जाना है, ठीक है। इसमें पोजीशन कर ली तो आपने क्लोजिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर 28,300 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आपने मार्केट से निकल जाना है। और अभी के लिए मार्केट में आप ऐसा समझें कि अगर ट्रेंड्स की बात करें तो लॉन्ग की कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्डर बुक में भी हमारे पास शॉर्ट के कुछ ऑर्डर ख़ास नज़र नहीं आ रहे। तो मार्केट में सारा जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है वो आपकी अभी के लिए लॉन्ग का ही बना हुआ है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें तो आप ऐसा समझें करंट मार्केट प्राइस अभी के लिए 1770 और 75 के बीच में चल रही है। लास्ट टाइम में मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी बुलिश है, और अभी भी हमारे पास इथीरियम की मार्केट आप ऐसा समझेंगे फर्स्ट सप्लाई के आसपास है, बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। इस वीक में जो पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है वो 1780 से 1790 का एरिया है, और सेकंड सप्लाई हमारे पास 1860 से 1875 का एरिया आ रहा है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो हमारे पास अभी भी बुलिश है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1790 के ऊपर आज क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है इथीरियम में तो फिर आप ऐसा समझें कि 1870 से 80 के बीच में मार्केट आपकी काफ़ी आराम से जा सकती है। ये एक सेकंड सिनेरियो भी आप इसमें बना सकते हैं कि यार अगर बाइंग में ही रहना है तो फिर क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर डिमांड की बात करते हैं तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 1680 से लेकर 1700 ये हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड है। काफ़ी सॉलिड एरिया है। आपने देखा सिर्फ एक दिन ही उसने नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद जल्दी से उसके ऊपर मार्केट आपकी आ गई, और दो क्लोजिंग उसके बाद आप ऐसा समझेंगे बड़ी सॉलिड 1680 के ऊपर ही मिली थी। और अगर सेकंड डिमांड की बात करें तो वो एरिया हमारे पास आ रहा है, आप ऐसा समझेंगे 1610 से लेकर 1630 का एरिया। इथीरियम का भी मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। अब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में माहौल आप ऐसा समझें कि अगर ऑर्डर बुक की भी बात करें तो शॉर्ट के ऑर्डर मार्केट में शो नहीं हो रहे। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में शॉर्ट सेलर अभी के लिए एंटर नहीं हुए, तो करें क्या? क्योंकि मार्केट में आपका अगर ओवरऑल मार्केट को देखते हैं बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो इसमें सेकंड सिनेरियो में आपको बता देता हूं कि अगर 28,300 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट आपकी 30,000 तक या 29,700-800 यहाँ तक तो काफ़ी आराम से चली जाएगी। तो उसमें ये भी आप कर सकते हैं कि एक लेवल के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग आ जाती है तो वहाँ से आप फिर फ्रेश बाइंग लगा देते हैं, और वही लेवल आपका फिर डिमांड जोन बन जाती है, ठीक है, जो आपकी सप्लाई होती है।
मार्केट में ज़्यादा शॉर्ट अभी के लिए है नहीं, ऑर्डर बुक पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको डिमांड जोन 1 के आसपास मार्केट मिल जाती है वो तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलती तो सेकंड सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। इथीरियम में अभी आप ऐसा समझें कि 1700 बातें करते हुए 1780 ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि अभी के लिए सप्लाई पर है मार्केट आपकी। अगर 1790 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आपकी मार्केट 1900 तक ओपन है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यार 1875 से लेकर 1900 ये पूरा एरिया 20 25 30 पॉइंट का, यहाँ तक आपकी मार्केट फिर काफ़ी आसानी से जा सकती है। तो इस वीक में दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार शॉर्ट मार्केट में करें, तो भाई मैं आपको हल्का फुल्का रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर आपने बड़ा ध्यान रखना है, कोशिश करें कि डिमांड जोन्स के आसपास ही आपको मार्केट मिले तो अपनी एंट्रियां आप लगाएं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।